यह कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो अपराध, रसूख, जांच और कानूनी प्रक्रियाओं के जटिल जाल को उजागर करती हैं। यह कहानी बताती है कि कैसे बड़े अधिकारी अपने प्रभाव का प्रयोग करके कानून से बच निकलने की कोशिश करते हैं और कैसे गहरी जांच पड़ताल से ऐसे मामलों का खुलासा होता है। कहानी की शुरुआत होती है एक युवा अभिनेत्री से जो अपनी चमकदार दुनिया में मशगूल रहती थी, लेकिन उसके पीछे एक गहरा राज छुपा था। वो बार बार विदेश यात्राएं कर रही थी। जब भी लौटती उसके कपड़े हमेशा एक जैसे होते थे। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI को इस बारे में एक सूचना मिलती है और जब जांच शुरू होती है तो पूरे देश में हड़कंप मच जाता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की कंटेंट हम लाते रहते हैं। दोस्तों, 3 मार्च 2025 बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शाम के 7 बजे एक फ्लाइट दुबई से लैंड करती है। हवाई अड्डे की चहल पहल के बीच एक खूबसूरत लड़की कांस्टेबल के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल रही थी। कांस्टेबल उसके आगे चल रहा था और लड़की उसके पीछे पीछे चल रही थी। कोई भी अधिकारी उसे रोकने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे एक वरिष्ठ IPS अधिकारी की बेटी बताया जा रहा था। लेकिन इस बार मामला अलग था। राजस्व खुफिया निदेशालय पहले से सतर्क था। किसी ने उन तक यह सूचना पहुंचाई थी कि यह लड़की पिछले 15 दिनों में 4 बार विदेश यात्रा कर चुकी है और हर बार उसके कपड़े बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यह एक अजीब संयोग था जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। दोस्तों, DRI के अधिकारियों ने उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। उसके सामान की जांच की गई, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। फिर उसके कपड़ों को बारीकी से देखा गया। जब कपड़ों को टटोला गया तो उनके अंदर कुछ कठोर महसूस हुआ। आगे जांच करने पर पता चला कि कपड़ों में 800 ग्राम सोना छुपा कर रखा गया था। यह तरीका बेहद अनोखा था। सोने को इस तरह फिट किया गया था कि कोई सामान्य चेक इन में पकड़ ना सके। इसके बाद लड़की की गहरी तलाशी ली गई और यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि उसने 14 किलो 800 ग्राम सोना अपने साथ रखा था। इतनी बड़ी मात्रा में सोना लाना तस्करी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। तत्काल उसे हिरासत में लिया गया। कौन थी यह लड़की? यह कोई आम लड़की नहीं थी। यह कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के DGP की सौतेली बेटी थी। उसका नाम था रानिया राव, जो कन्नड़ के फिल्मों में एक जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी थी। साल 2000 में उसकी पहली फिल्म आई थी जो एक हिट थी। उसके बाद 2016 और 2017 में उसने कुछ और सफल फिल्मों में काम किया था, लेकिन कुछ सालों से उसका फिल्मी करियर ठप था। रानिया हाल ही में एक व्यापारी जतिन हुकेरी से शादी कर चुकी थी। जतिन का काम भी संदिग्ध था और वो अक्सर विदेश यात्राएं करता रहता था। पुलिस को शक था कि वह सोना तस्करी का पूरा गिरोह हो सकता है। तस्करी का पैटर्न जांच से पता चला कि सानिया पिछले 1 साल में लगभग 10 बार विदेश जा चुकी थी, लेकिन इन 15 दिनों में उसने 4 यात्राएं की थी और हर बार एक ही पैटर्न दोहराया गया था। दुबई से भारत लौटते वक्त वही कपड़े पहनना, प्रोटोकॉल अधिकारी के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलना, सुरक्षा जांच से बच निकलना, बिना किसी संदेह के सोना लाकर आना। दोस्तों, जब जांच एजेंसियों ने रानिया राव के बेंगलुरु स्थित लॉवेल रोड वाले घर पर छापा मारा तो वहां से 2 करोड़ की ज्वेलरी और 2,67,000 करोड़ रुपये नकद बरामद किए गए। यह साफ था कि यह सिर्फ एक छोटे स्तर की तस्करी नहीं थी, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। दोस्तों, रानिया के पिता जो DGP थे ने इस मामले से कोई संबंध होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के कामों के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, लेकिन जांच एजेंसियों उनके पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगी। 2014 में जब वह IGP थे तब मैसूर पुलिस पर 72 करोड़ के सोने की लूट का आरोप लगा था। उस समय जांच CID ने की थी और उनके गनर का नाम इस लूट में आया था। हालांकि
उन पर सीधे आरोप नहीं लगे थे, लेकिन यह मामला उनके खिलाफ संदेह पैदा करता था। दोस्तों 2018 में उनके बेटे का नाम भी एक साइबर क्राइम मामले में आया था। वो एक अंतर्राष्ट्रीय हैकर श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्रीकी के संपर्क में था, जिसने 42 लाख की एक कार खरीदी थी और यह पैसे चोरी के। दोस्तों अब रानिया राव को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। इस बीच ईडी प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले में जांच शुरू कर सकता है। अधिकारियों को शक है कि इस गिरोह के जरिए करोड़ रुपए की सोने की तस्करी की जा चुकी है। जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस सोने की खरीद नकद में की गई थी। अगर ऐसा है तो यह एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बन सकता है और ईडी इसमें गहरी जांच कर सकती है। दोस्तों इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या प्रोटोकॉल का फ़ायदा उठाकर और भी लोग इस तरह की तस्करी कर रहे हैं? क्या वाकई बड़े अधिकारियों के परिवार कानून से बच सकते हैं? क्या कानून सभी के लिए समान है? यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि सुरक्षा एजेंसियों को सिर्फ आम नागरिकों की जांच करने के बजाय वीआईपी लोगों को भी नज़र रखनी चाहिए। बड़े अधिकारी और रसूखोर लोग कई बार अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके अपराधों को अंजाम देते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या रानिया राव और उसके पति को सख्त सज़ा मिलेगी या फिर रसूख और पैसे के बल पर वह बच सकेंगे। इस केस की जांच अभी जारी है और भविष्य में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे अधिकारियों के बारे में? क्या कहना चाहेंगे ऐसी सिस्टम के बारे में? किसने सही किया या किसने गलत किया? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर यह कहानी आपको सोचने और समझने का एक नया जरिया देती है तो ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय भी हमारे साथ साझा करें। कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।